हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भू, दूसरा शब्द है गोल, और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी जो गोल है का अध्ययन करना। अब भूगोल का सर्वप्रथम अध्ययन यूनानी लोगों ने किया था। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस भी यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। उनकी बुक का नाम है जस पीरियोडस। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को। और इनकी बुक का नाम था जियोग्राफिका। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज और इनकी बुक का क्या नाम था? जियोग्राफिका। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ग्लोब निर्माता, ये जो ग्लोब देख रहे हैं इसके निर्माता का नाम था मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र निर्माता का नाम एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र निर्माता का क्या नाम है? एनेक्सीमेंडर। अब भूगोल की परिभाषा देखते हैं। विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भू धन गोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी जो गोल है का अध्ययन करना। और सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन किसने किया? यूनानी लोगों ने किया। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। और इनकी बुक का क्या नाम है? जस पीरियोडस। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को। बुक का नाम जियोग्राफिका। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। और ग्लोब निर्माता का क्या नाम था? मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र निर्माता का नाम एनेक्सीमेंडर। अब भूगोल की परिभाषा क्या है? विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भूगोल कहलाता है। अब भूगोल में दो विचारधाराएं होती हैं। एक होती है संभववाद, एक होती है निश्चयवाद। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है और मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। लेकिन निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य को कुछ भी स्वेच्छापूर्वक करने की स्वतंत्रता कम है। ये भूगोल की दो विचारधाराएं होती हैं। एक होती संभववाद, जिसमें पर्यावरण में परिवर्तन किया जा सकता है, और निश्चयवाद में पर्यावरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है संभववाद में, और निश्चयवाद में कुछ भी स्वेच्छापूर्वक करने की अनुमति कम है। अब देखते हैं हम लोग भूगोल के सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इतना सिलेबस हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड। पहली परिभाषा है समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरी परिभाषा है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। पहली परिभाषा क्या है? समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरी परिभाषा है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कई सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, दूसरा है साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना, और तीसरा है दोलन सिद्धांत, चौथा है स्पीथी सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट यही हम लोग के लिए महाविस्फोट सिद्धांत। और
ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। सबसे ज्यादा करेक्ट इसी महाविस्फोट सिद्धांत को माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अभी वर्तमान में। अब इस सिद्धांत को देख लेते हैं, जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो क्या होता है। वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा घनत्व अनंत था। घनत्व अधिक था यानी अनंत था, यानी द्रव्यमान भी अनंत रहा होगा। यह द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहा होगा। जिससे क्या हुआ? अत्यधिक संकेंद्रक या बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। और महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसमें निरंतर विस्तार जारी है। अब देखते प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मतलब एक ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। अब मंदाकिनी क्या होती देखते हैं। तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया में शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। और हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेघला है या आकाशगंगा या मिल्की वे है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? मिल्की वे। और हमारे मिल्की वे के सबसे पास की मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। हमारी जो मंदाकिनी उसका क्या नाम है? मिल्की वे। और हमारे मिल्की वे के सबसे पास की मंदाकिनी का नाम देवयानी है। इसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं, देवयानी को। और पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूर्य है और उसके पास का तारा, उसके बाद पास का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे पास कौन है? सूर्य। और उसके बाद अगर कोई पास है तो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मांड समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना, तीसरा है दोलन सिद्धांत, चौथा है स्फीति सिद्धांत। सबसे करेक्ट कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत, जो अभी माना जाता है। और ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट या ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट की घटना कब हुई थी? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसमें निरंतर विस्तार जारी है। मतलब ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी क्या होती है? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारे पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेघला या आकाशगंगा या मिल्की वे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। अब मिल्की वे की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी, एंड्रोमेडा। पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूर्य है, उसके बाद पास का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? द्वार्फ मंदाकिनी। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, ब्रह्मांड। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।